मेरे देन के निवाले पर तेरे घर की खुशी पलती है। तो दोस्तों ड्रामा में मंटो नहीं हूँ, उसके अंदर जो सबसे बड़ी मिस्टेक हुई है वो कौन सी है? वैसे तो ड्रामे के अंदर बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा इशू, जो सबसे बड़ी गलती है, आज हम उसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस ड्रामे का जो टाइटल था वो था कि मैं मंटो नहीं हूँ, और यही इस ड्रामे की सबसे बड़ी गलती है। इसका टाइटल ही गलत है भाई। इसकी जगह होना चाहिए था बड़ी दुश्मनी, मतलब एक था मंटो या एक था बिन्यामीन और एक था सिराज। लेकिन मैं मंटो नहीं हूँ भाई साहब। इससे आपने हमें क्या सिखाया? ऑलमोस्ट ये ड्रामा खत्म हो चुका है, लेकिन जिस बंदे के ऊपर ये ड्रामा बना था उसको आपने कितना कुछ दिखाया, उसका किरदार क्या था इस ड्रामे के अंदर। यानी मंटो एक टीचर है, वो जनाब एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाता है, उसको होती है मैमल से मोहब्बत, और फिलहाल की कंडीशन में जनाब उसको मोहब्बत नहीं मिल रही, और अगर एंड पे मिल भी जाती है तो क्या निकला क्या बीच में। यानी इस ड्रामे की अगर 30 एपिसोड थी तो उन सारी एपिसोड में सबसे ज्यादा जो सीन थे वो थे जनाब सिराज के और बिन्यामीन के, या जो सबसे ज्यादा इस ड्रामे के अंदर जो पॉपुलर रोल था वो था फरहाद बिन्यामीन का, जिसने 3-4 मरतबा मैमल को अगवा करने की कोशिश की। फिर उसने जनाब बड़े अला साहब को भी ठोक दिया, फिर उसने मंटो को भी ठोका, और उसके बाद भी वो रुक नहीं रहा था। तो बहुत सारे लोग, या मैं ये कहूँ कि इस ड्रामे की जितनी भी ऑडियंस है वो सिर्फ और सिर्फ फरहाद को देखना चाह रही थी, बिन्यामीन और सिराज को देखना चाह रही थी, और मंटो को देखना भी नहीं चाहते। ये अभी की बात है, आप सेकंड लास्ट एपिसोड के कमेंट्स अगर आप पढ़ लें कि कोई भी इंसान मंटो को पसंद नहीं कर रहा, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो मैमल और मंटो के जो सीन है उनको स्किप कर रहे हैं। यानी बिल्कुल इलॉजिकल चीजें हैं इस ड्रामे के अंदर, कोई रीजन नहीं है, कोई मन तक नहीं है। टाइटल आप रखते हो मैं मंटो नहीं हूँ, दिखाते आप सिराज और बिन्यामीन को, उनके मसले को। यानी इस ड्रामे के अंदर जो सबसे प्रोमिनेंट इशू था ना वो दो खानदानों की दुश्मनी थी कि 70 साल से वो सब कुछ चल के आ रहा है, 210 इधर से है, 212 इधर से है, 2 का फर्क है, ठीक है, और पूरा का पूरा जो सिस्टम है, कानून है, वो बेबस है, और शहर के सबसे बड़े गुंडे और सबसे बड़े डाउन यही है, सिराज और बिन्यामीन। तो भाई साहब इस ड्रामे का जो आप उन्वान आप लिख रहे हो कि मैं मंटो नहीं हूँ, वो कहाँ चला गया? उसको तो आपने दिखाया ही कुछ नहीं है, उसका तो कोई रोल ही नहीं है। अकेला है, तनहा घर में रहता है, साथ उसके पड़ोस में मिस मारिया रहती है जो उसे मोहब्बत करती है, लेकिन हमारा मंटो मैमल से मोहब्बत करता है। मंटो की 45 साल की उम्र है भाई, उसका बाप नहीं है, उसकी माँ नहीं है, उसका कोई भाई नहीं है, उसकी कोई बहन नहीं है। अगर मंटो ने अभी तक शादी नहीं की, उसको लड़की पहले पसंद नहीं आई, कॉलेज लाइफ गुजरी, उसकी यूनिवर्सिटी लाइफ गुजरी, पढ़ लिख कर जनाब वो प्रोफेसर बन गया, लेकिन कोई भी लड़की उसको पहले पसंद नहीं आई मैमल से पहले। चलो कुछ तो उसका बैकग्राउंड दिखाते ना भाई साहब के माजी में वो किसी से मोहब्बत करता था, वो उसको मिली नहीं है, फिर उसने शादी नहीं की, उसके बाद उसको अपनी स्टूडेंट से मोहब्बत हो गई मैमल से। मेरी बात करने का मकसद ही भाई साहब ये है कि मंटो का कोई जो रोल है ना भाई साहब वो कुछ भी नहीं है, उसके किरदार में कोई वेरिएशंस नहीं है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा दिखाते उसके बारे में जिससे हमें ये लगता भाई कि मंटो जनाब ना एक स्पेशल रोल है भाई, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। सिर्फ आपने इतना दिखाया कि उसके बाप ने उसकी परवरिश नहीं की, और जब वो मर गया तो उसने अपनी सारी जायदाद अपने बेटे को दे दी, और जो इंसान उसको मिलने आता था उसके बाप का दोस्त बनकर वो जिसका बाप था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मतलब कि 45 साल की उम्र में उसने शादी नहीं की, तो भाई साहब कोई लड़की तो आप दिखाते, या कोई तो आप सिनेरियो क्रिएट करके दिखाते जो माजी में हुआ, जिस वजह से मंटो ने फिर शादी नहीं की। यानी मैमल भी उससे ये कह रही है कि जब मैं आपको देखती हूँ तो लगता है कि आपकी शादी हो चुकी है और आपके 2-3 बच्चे भी हैं, लेकिन भाई साहब अगर आपको देखने में ऐसा लगता है तो आप जरा उसको दिखाते भी कि उसने शादी आखिर क्यों नहीं की। क्या 25 साल से वो अपनी स्टूडेंट का इंतजार कर रहा था कि एक मैमल आएगी और वो सिराज की बेटी होगी और मैं उसी से शादी करूंगा और उसी को प्रपोज करूंगा। तो भाई साहब अगर हम इस ड्रामे को देखें, इसकी सारी जो 30 एपिसोड है उसका बगौर मुशाहिदा करें तो मंटो कहीं भी नहीं है। इस ड्रामे का टाइटल ही गलत है भाई साहब। तो जैसा कि आपने सेकंड लास्ट एपिसोड में देखा, और अब जो इसकी लास्ट एपिसोड आ रही है, तो इसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कुछ एक्स्ट्रा हो जाए, मे बी कि आप फरहाद की मैमल से शादी ना भी हो, मैमल हो सकता है इनकार भी कर दे, हो सकता है कि लास्ट एपिसोड में इफरा की एंट्री हो, कुछ ऐसा पहुंचाल आए भाई साहब के साथ पुलिस वाले भी हों और वो फरहाद को पकड़ लें। तो अगर आपको लगता है कि बड़ी आसानी से लास्ट एपिसोड के अंदर आपको ये दिखाया जाए कि मैमल जो है वो फरहाद की हो गई है, निकाह हो गया है, शादी हो गई है, तो ये आसान नहीं है। फरहाद पकड़ा भी जा सकता है, इफरा साथ पुलिस लेके भी आ सकती है, और फिर एट द एंड जो मैमल है वो मंटो को मिल जाएगी। मिकायल तो पहले ही चला गया। मैं समझता हूँ कि मंटो का एक कमजोर रोल है, इसको मजीद बेहतर किया जा सकता था, कुछ नई चीजें ऐड की जा सकती थी। सिर्फ एक सीन जिसमें उसने फरहाद को उठाया और एक जगह पे लेके गया, और बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि वो भी एक फजूल तरह का सीन था। अच्छा, मियां ने उसको बोला कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, और आगे से जो हमारा मंटो है उसने बोला कि आप मैमल को साथ लेके आओ, लेकिन भाई साहब
जब मुलाकात का वक्त होता है तो मियाँ साहब किधर गए? बेसिकली जो मुलाकात होनी थी वो तो मियाँ साहब और मंटो की होनी थी ना। पंचायत का तो वही आदमी है, 70 साल से इन दो खानदानों के बीच में वही खड़ा है। तो इतना बड़ा इशू भाई साहब, जहाँ पर फरहाद को वो पकड़ के बैठा है मंटो, और उसने धमका दिया है कि जनाब इसको मैंने नहीं छोड़ना, और अगर आपने मुझसे बात करनी है तो आप आओ, अकेले आओ या फिर मेमल को साथ लेके आओ। लेकिन वहाँ पर भाई साहब मेमल ही पहुँचती है, वहाँ पर बिनियामीन और सिराज पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ पर अगर एक बंदा नहीं पहुँचता तो वो है मियाँ साहब। क्या उसकी भाई साहब तबीयत खराब हो गई थी? क्या वो शूटिंग पे नहीं आ सके? भाई साहब मजा बड़ा आना था जब वहाँ पर एक कुर्सी तीसी लगाई जाती टूटी फूटी, वहाँ पर मियाँ साहब को बिठाया जाता, आमने सामने बात होती, साथ में जनाब फरहाद बैठा होता, साथ में मेमल होती, फिर इन चारों में बात होती, मजा तब आना था। लेकिन मियाँ साहब भी उसमें नहीं थे। चलो अब बात छेड़ी गई है तो एक और चीज ऐड करता हूँ। फरहाद की एक दोस्त थी पुरानी, इफ्रा उसका नाम था, और उसको अभी तक क्लियर नहीं किया गया कि वो कहाँ चली गई। यानी फरहाद के ऊपर इल्जाम था कि उसने इफ्रा के साथ कुछ किया है, शायद मार भी दिया हो। फिर पुलिस वालों को भी ये कंफर्म था कि इसने सब कुछ किया है, लेकिन चूंकि उनके हाथ बड़े लंबे हैं, बड़े आदमी हैं, तो फरहाद बच गया। फिर आपने दिखाया 1-2 एपिसोड पहले कि इफ्रा का जो बाप है वो एहतजाज कर रहा है, वो पीछे भाग रहा है कि किसी तरह से फरहाद को सजा हो जाए। लेकिन भाई साहब पूरी सेकंड लास्ट एपिसोड गुजर चुकी है, हमने लास्ट एपिसोड का टीजर भी देख लिया, लेकिन उसके अंदर इफ्रा का बाप कहीं भी नजर नहीं आया। यानी हैरत तो हो रही है ना भाई साहब कि इतना बड़ा यानी मेजर इशू मैं कह लूं, फरहाद एक गुनाहगार इंसान है, उसका माजी आपके सामने है जनाब, ठीक है? तो भाई साहब आप इफ्रा को क्यों छुपा रहे हैं? अच्छा, उसके बाद आपने हमें पहली एपिसोड से लेके एंड तक आपने हमें ये दिखाया कि जो छोटे हजरत साहब है मिकाइल, वो बेहद मोहब्बत करते हैं मेमल से। तो लेटेस्ट एपिसोड के अंदर आपने हजरत का कोई जिक्र नहीं किया। मिकाइल कहाँ पे खड़ा है? मेमल की शादी हो रही है, मेमल की वजह से उसका बाप चला गया और उसने मेमल की मोहब्बत में अपने बाप का खून माफ कर दिया, लेकिन आप उसको दिखा नहीं रहे। अब सेकंड लास्ट एपिसोड के अंदर तो 1 मिनट का सीन भी नहीं था हमारे मिकाइल का, तो लास्ट एपिसोड में आप उसको कितना कुछ दिखाओगे? टीजर के अंदर तो वो बिल्कुल नहीं था, तो आपने एकदम से उसको भी साइड पे कर दिया। तो इस ड्रामे का जो रिजल्ट है वो क्या निकल रहा है? यानी कि दुश्मनी खत्म हो रही है सिराज और बिनियामीन की, सुलह उनकी हो रही है, मेमल अपने भाई के लिए अपनी कुर्बानी दे रही है, या मैं ये कहूँ कि वो खुद को उन पे कुर्बान कर रही है, और वो भी उस मसले पे जो 70 साल से चल के आ रहा है। ठीक है, मान गए जनाब कि ये सब कुछ हो रहा है, होता भी है, जबान दे दिया है, और वो लड़का ऐसे मोहब्बत भी करता है, शादी भी कर रहा है, हो सकता है कि कुछ अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ये भी हो सकता है कि मदिया की शादी वो किससे कर दे? शमरेज से कर दे, तो इनका सेटअप तो बढ़ सकता है, यानी फरहाद की बहन शमरेज के घर में और शमरेज की बहन फरहाद के घर में, तो दुश्मनी तो खत्म हो सकती है, और ये अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। लेकिन मैं मंटो नहीं हूँ भाई साहब, वो किधर गया? उसने भी अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी ना भाई। यही उसके पास बड़ा अच्छा मौका था जब उसने फरहाद को पकड़ा और उसने कहा कि मुझे मेमल चाहिए और फरहाद ले लो, तो उस वक्त में शमरेज भी अपने बाप के पास था, वो भी सिक्योर था, तो इस तरह से वो सब कुछ मुमकिन था जो कि हमारा मंटो चाहता था। लेकिन क्या है ना भाई साहब, जो मेमल है वो आती है, वो कहती है कि जनाब अगर तुमने भी गान उठानी है और तुमने भी फरहाद की तरह ये सारे काम करने हैं, तो आप में और फरहाद में क्या फर्क है फिर? और ये ड्रामा तो बड़े अरसे से पेंडिंग पड़ा था, इसकी कास्ट का इशू था भाई साहब, और एक वसी पैमाने पे इसकी प्रोडक्शन की गई, लेकिन जिस तरह की हम तवक्को कर रहे थे मंटो को लेके वैसा हुआ नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है कि इसके अंदर क्या मिस्टेक्स है और कौन कौन लोग मेरी इन बातों से एग्री है, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।